बैठा। आप लोग खोल लीजिए, पढ़ेंगे इसको, रिसाइट करेंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव हन्ति हि पापानि। गंभीरता से, सीरियस होकर के, मतलब इसको नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। अगर नहीं आए तो क्या करना है? पूछना है। किससे पूछना है? जिसको आता है, जो अपने इसको जीवन में जिसने उतारा है और अनेक वर्षों से इसका प्रैक्टिस कर रहा है। नए लोगों के साथ नहीं, है ना, नए लोगों के साथ नहीं करना है, क्योंकि वो भी अभी सीख रहे हैं। तो जो कई वर्षों से इसको कर रहे हैं उनके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। जब इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपके पूर्व जन्म के सारे पाप क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। नष्ट ही नहीं होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होता है? पाप जो हम करते हैं उसकी प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। जैसे बताते हैं कि अगर हम गंगा जी में स्नान करें तो क्या होता है? पाप खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है ना। जैसे अभी नवरात्रि चलेगा तो लोग क्या करेंगे? नवरात्रि करेंगे और 9 दिनों तक मांस मछली लहसुन प्याज कुछ नहीं खाएंगे और पहले से प्लानिंग करेंगे अगले दिन करना क्या है, क्या क्या खाना है, किसका उद्धार करना है ना। मतलब अगले दिन पूरा अटैक मोड में रहते हैं। ब्रेकफास्ट में वही चाहिए, लंच में वही चाहिए, डिनर में चाहिए। मतलब 9 दिन तक करेंगे दुर्गा 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 और अगले दिन क्या करेंगे? मुर्गा 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 मुर्गा। तो पाप तो खत्म होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है। लेकिन भगवद गीता का जब अध्ययन करेंगे तो क्या होता है? पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। आपने कई सारे भक्तों को देखा होगा जो पहले इस तरह के कार्य में लिप्त थे, सब छूट गया, है ना। अब तो चींटियों को भी देख करके पैर रखते, मर ना जाए। हालांकि काटेंगे नहीं, फिर भी ध्यान रहता है। क्यों? वो उसको भी भगवान ने शरीर दिया है, भले ही छोटा है ना। तो जीव पे वो उनकी वह दया करने लगता है। तो जो पहले के पूर्व कर्म के जो पाप थे वो क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाते हैं। और इसी जन्म में क्या होता है? वह भक्त शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, क्योंकि पहले के पाप नष्ट हो गए, अब वो नया पाप कर नहीं रहा है। तो आगे का जब हम एक्शन करते हैं तब उसका रिएक्शन होता है ना। और जब रिएक्शन होता है तो सफरिंग होती है, पेन होता है, दुख होता है। लेकिन ये सारा साइकिल क्या होता है? खत्म हो जाता है। कैसे? इसको अध्ययन करके। लेकिन अध्ययन करने का कंडीशन है, कैसे है? गंभीरता और निष्ठा पूर्वक फेथ होना चाहिए कि इसमें जो दिया है सही दिया है। और वो फेथ कैसे आएगा? जैसे डॉक्टर से दवा लाते हैं तो फेथ कैसे आता है डॉक्टर के ऊपर? जब हम पहले तो हम सुन करके गए, सुन करके हम भगवत गीता खरीद लाए, ले लिया उन्होंने, लेकिन इसके ऊपर फेथ कैसे आएगा? हाँ, जब दवा असर करने लगता है, जब हम बीमार होते हैं, दवा खाते हैं और हम रिकवर होने लगता है, तो दवा पे और डॉक्टर पे दोनों पे श्रद्धा बढ़ जाता है ना। इस प्रकार जब हम इसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारने लगते हैं, जीवन में बदलाव आना शुरू होता है, तब हमारा कन्विक्शन धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो पहला कंडीशन क्या है? कि इसको पढ़ना है। दूसरा है, अभी कल मैं पढ़ूंगा, आप लोग सौन कीजिएगा, ठीक है?
मल निर्मोचनम पुंसाम। चलो ठीक है, बोलो। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने स्कृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है ना। जल से स्नान करते हैं, नित्य स्नान करते हैं तो क्या होता है, रोज हम शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। सर्दियों में नहीं स्नान करते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं, 2 दिन पे 3 दिन पे। कॉलेज वाले बच्चे तो और महान होते हैं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में स्नान करते हैं। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। आजकल ज़्यादातर लोग कौन सा स्नान करते हैं, कौवा स्नान छिड़क लेते हैं, है ना। तो जब हम जल से स्नान, नित्य स्नान करते हैं तो क्या होता है, हम स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम जब नहाते हैं तो साबुन शैम्पू लगाते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, है ना, ताकि हमारा शरीर क्या हो जाए, स्वच्छ हो जाए और कोमल रहे, है ना। लेकिन डेली नहाना पड़ता है। अगर हम एक दिन नहाए और 1 महीने तक ना नहाए तो बाल में जुए हो जाएंगे, है ना, शरीर गंदा मैला हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा। तो जल में हम स्नान करके प्रतिदिन तो शुद्ध होते हैं, लेकिन जो ये भौतिक संसार का मल है, कलमश है, क्या है, वो कई सारे हैं। पहले जो 6 प्रमुख है वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रमुख है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, है ना। और जब मौका मिलता है अटैक कर देता है। बैठे बैठे रहेंगे और ये नई मूवी आई है, कब टिकट लेंगे, कब देखने जाएंगे। अभी तो देखो ना, विंटर सेल चल रहा है, जा कर के शॉपिंग भी करनी है, पैसा तो कम है, किससे लूँगा पैसा, है ना। तो इस तरह के विचार आने लगते हैं। काम होते हैं, इच्छाएं होती है, इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो तो क्रोध आने लगता है, लालच होता है ना। लालच सबके अंदर होता है, बस लालच को फन उठाने का मौका मिलना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप बाहर निकलोगे, 10 का नोट होगा तो शायद छोड़ दोगे, 500 का नोट होगा तो उठाएंगे, देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा। और 500 की गड्ढीगिरी हो तो पहले उसके ऊपर अपना थैला डाल देंगे, फिर उठाएंगे, किसी को पता ना चले। और ऐसे गायब होंगे, कई दिनों तक दिखाई नहीं देंगे, है ना। बोलता है ना कि ईमानदार वही है जिसको बेईमान होने का मौका नहीं मिला। तो ये सारे चीज हमें ना इनबिल्ट करके, इसका इंजेक्शन डाल के हमें इस भौतिक संसार में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आकर सीखते हैं कामी कैसे बने, क्रोधी कैसे बने, लोभी कैसे बने, अहंकार कैसे हो। ये सारा हमें डाल करके दिया जाता है, तभी तो इस भौतिक संसार में आते हैं। तो ये जो कलमश है, इसके अलावा हमें त्रिताप से हमेशा जलाया जाता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। इसके अलावा 4 दुख और है जो सबको मिलना ही मिलना है, तय है, फिक्स्ड है। कौन कौन सा, जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि। जन्म लिए हैं तभी तो यहाँ दिख रहे हैं, और एक दिन गायब भी हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो फिक्स्ड है ना। और जड़ा, कोई ऐसा है जो आज तक बीमार नहीं हुआ, और क्या गारंटी है कि बीमार नहीं होगा। अभी सब लोग बोले आपके यहाँ कोई बीमारी है, बोले ठोक वहाँ में होलसेल में ले रखा है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, घुटने में दर्द करता है, आंखें में चश्मा लग गया है, सब कुछ है। हम तो होलसेल लेकर के घूमते हैं। और बुढ़ापा आएगा, तेजी से हम दौड़ रहे हैं उस तरफ। बच्चों को लगता है हम तो यंग हो रहे हैं, अरे यंग नहीं, बूढ़े हो रहे हो। तो ये जो भौतिक कलमश है, इसका नाश कैसे होगा, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे। जब गीता पढ़ेंगे तभी इसका हम लोग नाश कर पाएंगे, नहीं तो ये हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब जब हम शरीर धारण करेंगे, शरीर चाहे कीट पतंग का हो, पशु पक्षी का हो, मनुष्य का हो, राक्षस का हो, भूत पिशाच का हो, सबको ये दुख मिलना है। इवन देवताओं को भी ये दुख मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
देवता भी जो होते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं, बुढ़ापा होता है वहाँ पे भी, वो भी बीमार होते हैं। तभी तो ऊपर अश्विनी कुमार होते हैं। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। ये तो उनकी आवश्यकता क्या होती है ना। वहाँ का बुढ़ापा डिफरेंट है। हमारा शरीर खराब होने लगता है, उनका शरीर खराब नहीं होता जैसे हमारा शरीर खराब होता है। लेकिन उनका एक टाइम आता है, स्वर्ग से धक्का दे दिया जाता है, जाओ धरती पे, हो गया खत्म। हमारी तरह उनको बीमारी नहीं होती, कैंसर हो गया, सर रहा है, टीबी हो गया, निकाले जा रहा है, ऐसी बीमारियाँ नहीं होती। मेंटल एंजाइटी उनको ज़्यादा होता है। अरे कोई तपस्या करेगा, सबसे पहले कौन घबराता है? इंद्रदेव घबराने लगते हैं। कोई दैत्य आक्रमण ना करे, तो वहाँ पे भी बीमारियाँ हैं, अलग फॉर्म में है, ये हर जगह है ना। वहाँ पे गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है, हमें ज़्यादा परेशानी रहती है। लेकिन ये भौतिक कलमश सबको सताता है। नेक्स्ट है, गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तेरे यह स्वयं पद नाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। बता रहे हैं क्योंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे पास कितने साहित्य हैं? पहले एक वेद था, वेद मतलब ज्ञान। व्यास जी ने उनको क्या क्या व्यास किया, उनका ओरिजिनल नाम कृष्ण द्वैपायन है ना। उन्होंने वेदों को खंडित किया, इसलिए व्यास नाम हो गया। तो उन्होंने 4 वेद बनाए, फिर 108 उपनिषद बनाए, फिर 18 पुराण लिखे। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है ना। इतने किया हमें नाम भी नहीं पता, पढ़ना तो दूर है। अभी तो भगवद गीता कितने लोगों ने पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया है? कुछ ही बात, आधे से ज़्यादा भक्त अब तक भगवद गीता एक बार पढ़े भी नहीं है। रामायण कितने लोगों ने पढ़ा? एक, कल संतोष प्रभु जी। महाभारत, 4 वेद, उपनिषद 108 उपनिषद। चलिए ठीक है, नाम बताइए। ईशोपनिषद पढ़ा है, ईशोपनिषद ज़्यादातर भक्तों ने पढ़ा है ना। तो इतने ग्रंथ है, बहुत है। हमारा जीवन, कलयुग का जीवन छोटा होता है। नॉर्मली 100 साल माना जाता है, लेकिन 100 साल जो जीते हैं वो भी लास्ट स्टेज तक पढ़ने लायक नहीं बचते। जीवन का जो शुरुआती 10-12 साल होता है तो पूरी तरीके से खेलने में चला जाता है। और जब 15 साल 16 साल के होते हैं तो कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जब पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ और करने का मन करता है। फिर गृहस्थी में फंस जाते हैं, पैसा चाहिए। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारियां हो जाती है, फिर तो बुढ़ापा दिखने लगता है। फिर अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या पढ़ेंगे, ऐसे बहाने करके पूरा छोड़ देते हैं, कभी नहीं पढ़ते। तो अनेक वैदिक ग्रंथ है, उसको नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक भगवद गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। भगवान कृष्ण ने इसमें सब कुछ दिया है। अगर इसी को हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से पालन कर लें, और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवद गीता का ही अध्ययन पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कलयुग वालों को जरूरत नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भगवद गीता बहुत ही छोटा है, लगता है स्कूल का किताब है ना। स्कूल कॉलेज में ऐसे ही बुक्स आते हैं। केवल 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में कितने हैं? श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है ना। अभी किसी को भागवतम चाहिए तो रखा है, एक कार्टन में आता है। कई सारे भक्तों ने लिया है ना। आप भी चाहते ले सकते हैं। बस एक कार्टन है, ज़्यादा नहीं है। 18 बुक है, 12 स्कंध है। रामायण में कितने श्लोक है? अलग अलग लोकों में अलग अलग वर्जन है ना। महाभारत में लाखों श्लोक है। पढ़िए उपनिषद, पढ़िए वेद। इतने पढ़ेंगे कि हमारा आयु कम हो जाएगा।
पहले तो व्याकरण सीखने में, संस्कृत व्याकरण पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सीखने में 12 साल लगते हैं। हम तो 12 महीने भी नहीं पढ़े हैं व्याकरण, बचपन में पढ़ते थे पास होने के लिए। उसके बाद कभी किसी ने व्याकरण पढ़ा, संस्कृत व्याकरण? किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। उस समय लगता है इंग्लिश सीखो नौकरी मिलेगा ना? संस्कृत सीखे क्या होगा, कहीं नौकरी ही नहीं मिलता संस्कृत से। इसका लोगों ने इम्पोर्टेंस से ख़त्म कर दिया। तो क्या करना है, हमें कम से कम 700 श्लोक तो पढ़ें। इसी के साथ अगर हम जीवन बिताएंगे, इसी को अपने जीवन में अपनाते रहेंगे, तो एक दिन हमारा उद्धार होने का संभावना है। और इसमें भगवान ने सब कुछ बताया है ना? प्रकृति के गुण क्या है ना? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, कौन कौन से योग है, कौन कौन से योग है, भगवान कौन कौन सा बताया है? कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, चारों योग के बारे में बताया है ना? कितने तरह के दान होते हैं, है ना? सबसे अच्छा क्या है, हर चीज़ दिया है। और इसमें भगवद गीता में भगवान ने 5 विषय वस्तु बताई है। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांचों बता दिए भगवान ने। तो पहले बताया है कि जीव क्या है, जीव कौन है। जीव कौन है? हम लोग जीवात्माएं हैं, है ना? पत्थर थोड़ी है, क्या है? जीव है, चेतन व्यक्ति है। तो बताते जीव कौन है। और क्या बताया? जीव बताया तो फिर ईश्वर के बारे में भी बताया कि ईश्वर कौन है, हु इज गॉड, है ना? और जीव और ईश्वर के बीच में संबंध क्या है वो भी बताया। और क्या बताया? प्रकृति, हम प्रकृति देखते हैं ना, है ना? जैसे हमारा एक नेचर है ना? जैसे सुजीत प्रभु का नेचर है ना प्रभु जी? नहीं है? सबका एक नेचर होता है। उसी प्रकार जो ये नेचर है, ये किसका है? भगवान का है। 10वें अध्याय में बताएंगे क्या? माया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते स चारा अचरम। ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ये मेरी शक्ति है ना? जैसे ये लैपटॉप है, किसका है? मेरा है। अभी के लिए तो मेरे का स्टडी में है ना, तो मेरा है। तो ये मैं जैसे चाहूँ इसको यूज करूँ। तो भगवान ने जीव के बारे में बताया, अपने बारे में बताया और इस प्रकृति के बारे में बताया। और क्या बताया? काल के बारे में बताया, है ना? समय के बारे में, काल। और लास्ट में क्या बताया? कर्म, है ना? तो कर्म कौन करता है? समय। कौन करता है कर्म? नींद आ रहा है? कर्म कौन करता है? जीव, जीवात्मा करता है कर्म। तो इसमें से 4 कैसा है? शाश्वत है। जैसे जीव शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, काल भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। और बदलता कौन है? कर्म। कर्म, हम अपने कर्म को, अच्छे कर्म को खराब कर सकते हैं और खराब कर्म को अच्छे कर सकते हैं। तो हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए बताते हैं? कंस्ट्रक्टिव एक्शन। 2 तरह के एक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। लोग पढ़े लिखे भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था बेचारा, अभी कितने डॉक्टर्स आए हैं आपके सामने, है ना? तो ये कैसा वर्क है? डिस्ट्रक्टिव। हम भी मरेंगे, आपको भी मारेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ पे होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव वर्क में। ऐसे कार्य करो जिससे सबका भला हो, आपका भी भला हो, सबका भला हो। तो कर्म कौन करता है? जीव, है ना? और करवाती कौन है? प्रकृति। कब करता है? काल के वशीभूत में आकर के, है ना? और उसके साक्षी कौन होता है? परमात्मा, ईश्वर। तो ऐसा मत समझिएगा आप अकेले हैं तो कोई देख नहीं रहा। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके हृदय में। भगवान कभी जीव को नहीं छोड़ते, हमेशा उसके साथ रहते हैं। और भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं। जो आप कर रहे हैं रजिस्टर हो रहा है, चित्र लेते हैं और गुप्त रख लेते हैं। जब जाओगे तो दिखाएंगे, देखो बेटा क्या क्या किया है नीचे। फिर नहीं बोल सकते मैंने नहीं किया, ये तो झूठा आरोप है। फोटो दिखा देंगे, चित्र दिखाएंगे आपका।
तो हमें हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, ये एक केवल हम एक ही चीज़ को इसमें बदल सकते हैं, कर्म को, अपने कर्म को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जब तक हम पाने की इच्छा से कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आप ही को भोगना पड़ेगा। एक्शन करेंगे, रिएक्शन होगा और उसके बाद क्या होगा, सफरिंग होगा, है ना। जैसे कई लोगों की इच्छा होती है कि भैया हम बड़े घर में रहें, लेकिन वैसा उनका कर्म नहीं होता है। कुछ कर्म अच्छा होता है तो आ जाते हैं 4 पैरों के साथ, बेडरूम में घूमते रहते हैं, कार में घूमते रहते हैं, है ना। तब बोलते हैं कि फर्स्ट क्या करना चाहिए, पहले क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आपको इच्छा है कि इस तरह की चीज़ें हो तो वैसा कर्म होना चाहिए। रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आता है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान देंगे, है ना। लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, हम कर्म को पकड़ के अच्छा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है, नेक्स्ट महात्मा में क्या बता रहे हैं, भारत मृत सर्वस्वम, भारत मृत सर्वस्वम विष्णु वक्राद विनिश्रितम, गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मिला ना, इसमें है ना। तो बताते हैं जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है ना। इसलिए जब लोग शरीर त्यागते हैं अंतिम समय बताए तो मुख में क्या डालते हैं, गंगा जल, ताकि इसका उद्धार हो। लेकिन कर्म का रिएक्शन नहीं जाएगा, वो तो रिएक्शन लेना पड़ेगा, है ना। उसका आपको फल मिलेगा गंगा जल पीने का, लेकिन कर्म का भी रिएक्शन होगा। तो अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, है ना। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गंगा जल से हमारा पाप खत्म होता है, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। लेकिन इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाती है और हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, है ना। जब पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी ही नहीं तो पाप हमसे होगा ही नहीं, और पाप जब नहीं होगा तो पाप का कोई फल भी नहीं होगा। तब क्या करेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। पुण्य कर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बहुत अच्छा, है ना। अच्छा क्या होता है, जैसे हमने पुण्य कर्म किया, किसी गरीब को आर्थिक सहायता कर दी, किसी गरीब के कन्या की शादी करवा दी, स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, भंडारे करवा दिया, है ना। समाज के लिए कुएं लगवा दिए, कुएं बनवा दिए, प्याऊ लगवा दिया, जो आजकल लोग करते हैं। अभी सर्दी का टाइम में कंबल बांट दिया, हॉस्पिटल में फ्री में चिकित्सा उपलब्ध करवा दी। तो ये क्या है, पुण्य कर्म है, अच्छा है। लेकिन इसका फल भोगना पड़ेगा, है ना। फल इसका अच्छा होगा, उसके लिए एक शरीर चाहिए, है ना। उसके लिए भौतिक संसार में फिर से आना पड़ेगा, तभी तो इसका फल लोगे ना। कैसे लोगे? स्वर्ग भी भौतिक संसार का ही पार्ट है। बहुत अच्छे कर्म है आपके, बहुत पुण्य कर्म किए है, स्वर्ग में जाओ, वहाँ भोगो, सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर से आओ नीचे और फिर से कर्म करो। तो ये साइकिल चलते रहता है, ब्रेक नहीं होता। लेकिन पुण्य में एक दूसरा कर्म आता है जो बहुत अच्छा है, वो कौन सा है, आध्यात्मिक। उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, उसको करते हुए भी आनंद आएगा और उसका रिजल्ट भी क्या होता है, शाश्वत होता है, वो कभी नाश नहीं होता, है ना। जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में आनंद है या नहीं है, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं लोग, नहीं तो क्यों आते हैं, है ना। आनंद है तभी आते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट कैसा है, हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है ना। हमें विश्वास होता है कि एक दिन भगवत प्रेम मिलेगा, है ना। एक दिन हम अपने असली मम्मी पापा के पास चले जाएंगे। फिर हर जन्म में मम्मी पापा बदलने की आवश्यकता नहीं है। पिछले जन्म में पता नहीं कौन मम्मी पापा था, अगले जन्म में कौन बनेगा, हर बार नया रोल करना पड़ता है। इससे अच्छा है एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। लास्ट के बहुत ही दो महत्वपूर्ण महात्म्य है, इसे बता रहे हैं क्या, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, यह गीतोपनिषद है ना, भगवत गीता को क्या बोलता है, सॉन्ग बोला जाता है, सॉन्ग है ना, सॉन्ग ऑफ गॉड, संग बाय गॉड, भगवान का गीत भगवान ने स्वयं गाया है ना। तो इसलिए इसको गीतोपनिषद भी बोला जाता है। कैसा उपनिषद है, गीत वाला, सॉन्ग वाला। तो ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। गाय बहुत ही पवित्र पशु है ना, हमारी माता के समान। उसके दूध पी पी के हम बलशाली हुए और बड़े हुए। आजकल तो लोग भैंस के पीते हैं, है ना। पहले लोग गाय ही पालते थे। मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास तक गाय की सेवा किया था। हमेशा एक गाय घर में रहती थी। पहले लोग गाय पालते थे। गाय को रियल धन बोला जाता था, रियल एसेट। पहले आज से 20-25 साल पहले की बात है, धन के मामले में कितनी ज़मीन है, कितनी गाय हैं, कितने भाई हैं, ये सब देखा जाता है, रियल धन। आज तो कल के लोग पैसा पैसा सोचते हैं, पैसा है पैसा है पैसा है। पहले इतना नहीं पैसा कुछ होता। किसी के घर में अगर पुत्र होता था, एक लाठी आ गया, ये रियल धन होता था, है ना। उसके पहले जाएंगे तो क्या धन था, दो ही चीज़ था, जमीन और गाय। नंद बाबा के पास कितनी गाय थी, 9 लाख गाय थी, है ना। गोधन, इसको गोधन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ आता है, पवित्र चीज़ आता है, वहाँ पे गाय का उपयोग होता है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भगवत गीता कैसी है, गाय के समान है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण है ना। गाय है और ग्वाल बाल कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। और क्या करते हैं, इसका दोहन करते हैं, दूध निकालते हैं। दूध को निकाल रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन बछड़े के समान है ना। जब बछड़ा होती है तभी गाय दूध देती है, ऐसे नहीं देती। आजकल तो लोग इंजेक्शन मार देते हैं। पहले दूध निकालना होता था तो क्या करते थे, बछड़े को उसके पास लेके जाते थे, वो बछड़े को चाटते थे, फिर इधर से ये दूध निकालना शुरू करते थे। आजकल इंजेक्शन मार देते हैं, निकाल लेते हैं, मशीन लगा देते हैं, दूध खींच लेते हैं, दूध के साथ ब्लड भी खींच लेते हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। हम सब, आप सब, है ना, जो भगवत गीता के अमृत का पान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गीता कितना इम्पोर्टेंट है ना। एक गीता को गाय के तुल्य बता रहे हो, स्वयं भगवान इसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। किसके माध्यम से, अर्जुन को बताने के लिए, है ना। बछड़ा है ना, उसको दूध चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी उस दूध का पान कर रहे हैं। इसको स्टडी करके, इसको सुन करके, दूध का पान क्या करते हैं तो क्या होता है, बल आता है, एनर्जी आता है। इसका भी सेवन करके क्या होता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आता है। शक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक शारीरिक शक्ति होता है। शारीरिक शक्ति हमेशा आपके शरीर में नहीं रहता। अभी बीमार होंगे, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, अरे थोड़ा मदद करो, ले चलो डॉक्टर के पास, पता है ना। बीमार पड़ जाते शरीर कमज़ोर हो जाता है, बुखार हो जाए शरीर कमज़ोर हो जाता है, 2-3 बार लूज मोशन हो जाए तो बेड पकड़ लेंगे, शक्ति नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ दे दो। तो इससे कौन सा शक्ति मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति, जो शाश्वत है, हमेशा रहेगा आपके पास, है ना। और लास्ट में बता रहे हैं क्या, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवो, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये लास्ट श्लोक है महात्म्य का। यहाँ पे बता रहे हैं, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलते हैं ना, जब इवेंट की मीटिंग होता है तो बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अरे वैश्विक भाईचारा कैसे आएगा, जब वैश्विक पिता होगा तभी तो वैश्विक भाईचारा आएगा ना। एक पिता को तो मानो,
तो जब वैश्विक की बात होता है तो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको सब लोग फॉलो करें, है ना। तो शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र की तब, एक ही शास्त्र होना चाहिए। कौन? देवकी के पुत्र का गीत, है ना। भगवान ना कृष्ण के नाम से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। कौन से नाम से खुश होते हैं? देवकी पुत्र, यशोदा पुत्र, राधा वल्लभ, राधा पार्षदी, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, है ना, माखन चोर, है ना। बोलते हैं क्या, जब भक्तों के नाम के साथ उनका नाम आता है तो भगवान ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। जैसे नंद पुत्र, है ना, वासुदेव पुत्र, है ना। तो इसके साथ भगवान को ज़्यादा आनंद आता है। आचार्य बताते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार करते हैं उसमें भगवान को ज़्यादा आनंद नहीं आता। किसमें आनंद आता है? जब गोपियाँ गाली देती है, ए काला इधर आ। क्यों? प्रेम है, इसमें प्रेम आता है। मंत्रोच्चार तो करते हैं, वो तो कार्य के रूप में करते हैं, है ना, उनका ड्यूटी है करना। लेकिन जो प्रेम से हो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। जैसे रेस्टोरेंट में भी जाके खाते हैं और घर में भी खाते हैं। जब पत्नी प्रेम पूर्वक बना आपके फेवरेट डिश बना करके बढ़िया से परोस के देते, ए जी खाइए ना, तो उसका आनंद अलग है ना। वहाँ पे जो प्रेम पूर्वक कार्य होता है उसका आनंद अलग होता है। भगवान ने 4 योग का यहाँ पे वर्णन किया है ना। पहला कौन सा योग है? कर्म योग। जब कर्म के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है ना। हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना। कर्म के फल की इच्छा नहीं है तो वो कर्म योग हो जाता है। वो शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कर्म चलो कैसे डकैती करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, ये भी तो कर्म है, लेकिन ऐसे कर्म नहीं जिसका शास्त्र अनुमोदन करते हैं तो वो कर्मयोग। कर्मयोग के भी 2 पार्ट हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे अभी। कर्मयोग में क्या होता है? प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति, केवल वर्क होता है भगवान के लिए। जैसे ऑफिस के लिए काम करते हैं तो ऑफिस के लिए प्रेम थोड़ी होता है। ऑफिस बोले अगले महीने से सैलरी नहीं दूंगा, बोले कल से आऊँगा भी नहीं, वहाँ पे प्रेम नहीं है। क्या है? कुछ लाभ पाने की इच्छा है ना। तो एक होता है कर्म के अनुसार। योग का मतलब होता है कृष्ण से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो कर्म से जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो उसको कर्म योग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ज्ञान योग। जब हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान योग। फिर आता है ध्यान। ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ध्यान हो जाता है। लेकिन जब प्रेम पूर्वक सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाता है? भक्ति योग। तो जितने भी योग है वो भक्ति योग में आते हैं। जैसे कर्म योगी क्या करते हैं? कर्म करते हैं। भक्त भी तो कर्म करते हैं। यहाँ पे ये सारे अरेंजमेंट किसने किया है? भक्त लोगों ने किया है। तो कर्म योग भक्ति योग में इनबिल्ट है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों से भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसमें ज्ञान योग भी आ गया। और ध्यान योग हम लोग भी मंत्र जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो सारे योग भक्ति योग में कवर हो जाते हैं। अलग से और कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति योग में एक विशेष चीज़ है, वो है प्रेम। भक्त जो सेवा करता है भगवान के लिए वो प्रेम पूर्वक करता है, ड्यूटी समझ के नहीं करता कि हम करेंगे तो भगवान हमें खाने के लिए देंगे, ऐसा नहीं है। प्रेम पूर्वक जो भी भक्त के पास होता है वो भगवान की सेवा में लगा देता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो एक शास्त्र बोल रहे हैं कि एक शास्त्र है, वो कौन सा शास्त्र होना चाहिए? देवकी के पुत्र का गीता अर्थात भगवत गीता। और क्या बोल रहे हैं? केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। यहाँ तो भारत में ही नहीं हो पाता है। भारत में कोई घोषित करवा ले कि हमारा राष्ट्रीय साहित्य कौन है? भगवत गीता। राष्ट्रीय पशु तो डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है, चाह करके भी लोग नहीं करते। अगर वैसा करेंगे तो अगले साल सत्ता में नहीं आएंगे, तो जो सेवा हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं?
एको देवो देव की पुत्र एव, जितने भी देवता है कि एक देवता होना चाहिए। वैसे है भी, कौन है? देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। भगवान तो एक ही है, बाकी सब क्या है? उनके पार्षद है ना, उनको असिस्ट करने के लिए। सारी विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण, एक मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र हो, है ना। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, कौन सा? भगवान की सेवा। ये लास्ट महात्मा आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं। शंकराचार्य हमारी तरह, हमारी बुद्धि के नहीं थे, है ना, बहुत ही प्रखर विद्वान थे। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने एकजुट किया, है ना, सबका मार्गदर्शन किया, और उनके बताए हुए शिक्षा से आज भी हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? भगवद गीता को जीवन में अपनाना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। जैसे अगर हम डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, नोवेल, मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, तो क्या मिलता है वहाँ से? केवल इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसमें से जो नॉलेज आपके कितने काम आता है? न्यूज़पेपर 1 घंटा 2 घंटा लोग पढ़ते हैं, किसी को जो देखा सुबह से शाम तक पढ़ता है, हर न्यूज़ पढ़ेगा, पैसा लगा छोड़ेंगे कैसे? कोई काम भी नहीं, बैठ के वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अरे उस न्यूज़ का आपके जीवन से क्या रिलेवेंस है? महाराष्ट्र में एक माता ने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, आप क्या कर लोगे? जाओ महाराष्ट्र। इन इंसिडेंट डेली होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। उसके आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा उसको पढ़ने से। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई आप तक पहुंचा देगा। मुझे न्यूज़पेपर पढ़े हुए 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन होता है, कोई ना कोई पकड़ ही लेगा आपको बताने के लिए जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो। हाँ, अगर ज़रूरी है आपके बिजनेस के अनुसार, आपके जॉब के अनुसार, तो पढ़ो सिलेक्टिव न्यूज़। जैसे IAS के जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या सारी न्यूज़ पढ़ते हैं? सिलेक्टेड, कौन सा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं। तो लोगों को क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। अगर हम कोट्स पढ़ते हैं, जैसे कोट लिख लिख के आता है ना, तो क्या होता है? उससे इंस्पिरेशन आता है, 2 दिन बाद गायब भी हो जाता है, फिर उसी टाइम में अच्छा लगता है, फिर पढ़ के जैसे गायब, दूसरा ही कोट आया पहले भूल जाते हैं। और क्या होता है? लेकिन जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है? हम इस फियरफुल मटेरियल वर्ल्ड से रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी चीज़ को पढ़ेगा, ऐसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाएगा जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, शॉर्ट टर्म नहीं, और शाश्वत, इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जिसका फायदा हो। अभी हम जितना कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जितने कार्य कर रहे हैं, मैक्सिमम इसी जन्म के साथ खत्म हो जाएगा। कुछ रिएक्शन आप लेकर के कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, जो आप अच्छा किए हो या बुरा किए हो, फिर वो अगले कुछ जन्म में वो भी खत्म हो जाएगा, फिर नए रिएक्शन चलेगा, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल चलते रहेगा। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये शाश्वत है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। आपने इस जन्म में भगवद गीता पढ़ लिया, इसको जीवन में अपना लिया, तो हो सकता है यही जन्म आपका अंतिम जन्म हो, आगे जन्म न लेना पड़े, सीधा भगवान के धाम जाओ, असली मम्मी पापा के साथ। कोई काम का टेंशन नहीं, कोई नौकरी का टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, न बीमार होने का डर है, कोई टेंशन ही नहीं है, फियरलेस। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अपने जीवन में भगवद गीता को अपनाएगा। हरे कृष्ण।